So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Complete Schooling System. बेटा फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपका नीट 2024 का जो फुल टेस्ट हम लोग मॉक टेस्ट जो आप लोग दे रहे हैं पार्ट 5 का, उसके बॉटनी के फर्स्ट 35 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. इस वीडियो लेक्चर में हम उसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस जो कि आपके ऑप्शनल सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे. तो बेटा जो पहला सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ. आपको पता है कि जो स्पोरोफाइटिक जो होगा डोमिनेंट फेज किस में होता है बच्चे, जिसमें डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप होगा. डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा. और ये किसके अंदर होता है बच्चे, ये होता है बच्चा टेरिडोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स में होगा. तो इसमें अगर आप देखें तो टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल कौन सा है, फर्न इज द एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स. तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चे आपका राइट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम इन. किसके अंदर हो जाता है बच्चे, तो ये बेटा आपको पता है कि ये मस्टर्ड एंड एर्गीमोन जो होगा इसके अंदर, ब्रेसिकेसी के अंदर जो है ये टू चैम्बर्ड का हो जाता है फॉल्स सेप्टम फॉर्म होने की वजह से. सो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पैरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम सीन इन द सेक्शन ऑफ डाइकोट रूट आर कॉल्ड एज. तो कौन से सेल्स होते हैं बच्चे जो कि प्रेजेंट होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यूज. कंजक्टिव टिश्यूज में, क्योंकि हम रूट्स की बात कर रहे हैं, कौन से रूट की बात कर रहे हैं, डाइकोट रूट की बात कर रहे हैं, है ना. मेडुलरी रेस जो है बच्चे वो स्टेम में प्रेजेंट होता है, डाइकोट स्टेम के बीच में जाइलम एंड फ्लोएम का जो होगा उसके बीच में प्रेजेंट होगा, है ना. तो ये ऑप्शन गलत है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. कंजक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, दीज आर द पैरेन्काइमेटस सेल्स. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, at a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by. तो किसके द्वारा फॉर्म होते हैं बच्चे, so it is the fusion of its two membranes. अगर दो मेम्ब्रेन का अगर फ्यूजन हो जाए तो उसकी वजह से बच्चे जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो इंटरप्टेड हो जाता है माइन्यूट पोर्स से. सो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स दिया गया है और उसका परसेंटेज दिया गया है टोटल सेलुलर मास का इन द बॉडी. अगर आप इसकी बात करें तो इसमें आप देखें तो प्रोटीन जो है बच्चे, तो प्रोटीन देखें बच्चे तो ये 10 to 15% होता है. कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट बच्चे 3% होगा. न्यूक्लिक एसिड देखें तो ये 5 से 7% होगा. और लिपिड की बात करें तो इट इज़ 2%, राइट. तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप मैच करें तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बच्चे आपका मियोसिस जो है उसके जो प्रोफेज 1 के जो फेजेस हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, उसका ऑप्शन दिया गया है. तो इसमें हमें मिस मैच बताना है. तो मिस मैच अगर आप देखो, लैप्टोटीन में कॉम्पैक्शन ऑफ द, बिल्कुल सही बात है, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. जाइगोटीन के अंदर साइनेप्सिस होता है, ये भी ठीक है. डिप्लोटीन के अंदर ट्रांजिशन टू मेटाफेज, बच्चे डिप्लोटीन के बाद नहीं होता है, डाइकाइनेसिस के बाद होगा, है ना. तो यहां पर आपका जो है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. इट इज अ मिसमैच. पेकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. ट्रांजिशन टू मेटाफेज जो होगा बच्चे वो डाइकाइनेसिस के बाद होगा, डाइकाइनेसिस के बाद होगा, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एरिथमेटिक ग्रोथ, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं. तो ऑल द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोसिस डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड. तो बच्चे ये स्टेटमेंट गलत है. अरिथमेटिक में क्या होता है, एक जो होगा इससे 2 ग्रो करेगा, एक आगे फिर फर्दर ग्रो करेगा और ये बच्चे मैच्योर हो जाता है. फिर ये यहाँ पर 2 में फॉर्म होगा, ये आगे फिर फर्दर डिवाइड करेगा और ये बच्चे मैच्योर हो जाएगा, ठीक है. तो एक ही आगे डिवाइड करता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द ग्रोथ अकर्स एट कांस्टेंट रेट. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चे आपका B and C ओनली इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन रिबिस्को एक्ट एज ऑन द ऑक्सीजिनेज. तो ये क्या करता है बच्चे, फोटो रेस्पायरेशन कराएगा.
फोटो रेस्पिरेशन कराएगा। अब फोटो रेस्पिरेशन जब होगा तब वो यहाँ पे एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा और एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो क्या फॉर्म करेगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल और दूसरा जो है फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जब पायरुवेट जो है बच्चे, जब लिंक रिएक्शन होता है, जब ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रैब्स साइकिल में जाएगा, है ना, तो उसके बीच में ब्रिज रिएक्शन होता है। तो वहाँ पे बच्चे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, दैट इज कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। 3 कार्बन के मॉलिक्यूल से 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्रिज रिएक्शन। ब्रिज रिएक्शन कहलाता है ना। और यहां से फिर ये जो है जाएगा क्रैब साइकिल के अंदर, यहां से वो एंटर कर जाता है किसमें? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्रॉम द साइटोसोल, साइटोप्लाज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, internode elongation just prior to flowering in rosette plant like cabbage and beet is promoted by। तो elongation जो है internode का बेटा वो कौन कराता है? ये बच्चे कराएगा, जिब्रेलिन का काम होता है internode के अंदर जो है rosette formation कराना cabbage and beet root के अंदर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डबल फर्टिलाइजेशन टोटल नंबर ऑफ मेल न्यूक्लियाई एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड आर। तो कितने मेल न्यूक्लियाई होते हैं और कितने फीमेल न्यूक्लियाई होंगे बच्चे? तो जो मेल न्यूक्लियाई होगा वो 2 होगा और फीमेल न्यूक्लियाई जो होंगे बच्चे वो 3 होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आ जाएगा आपका 2 and 3 रिस्पेक्टिवली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ मैरिज बिटवीन मेल एंड विथ ब्लड ग्रुप ए and female with blood group B, the progeny had either blood group A, B or B. What could be the possible genotype of the parents? तो इसमें बच्चे अगर आप क्रॉस कराएं तो यहाँ पे मेल जो होगा वो हो जाएगा IAI और जो फीमेल है बच्चे वो उसका गैमीट क्या बनेगा पेरेंटल जनरेशन में? IB। ठीक है, जब इसके गैमीट्स आएंगे तो दैट इज IA एंड I, और अगर हम इसके गैमीट्स की बात करें तो यहाँ पे गैमीट्स आ जाएगा IB। अब इसका क्रॉस करा दो, है ना, इस तरीके से क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा IAIB, IBI, IBI एंड IAIB। तो यहाँ पे अगर आप ये देखिए तो यहाँ पर ये AB ब्लड ग्रुप आ गया, ये बच्चे IBI में B ब्लड ग्रुप आ गया, यहाँ पे IBI के अंदर जो है बच्चे B ब्लड ग्रुप आ गया और IAIB के अंदर AB ब्लड ग्रुप आ गया। तो इसके अकॉर्डिंगली बच्चे आप देखिए हमें बताना है पॉसिबल, तो यहाँ पर दिस वन इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। जो मेल है वो IAI होगा और जो फीमेल होना चाहिए वो IB टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वुड हैपन इफ द म्यूटेशन अकर इन द DNA सच दैट सेकेंड कोडन ऑफ पॉलीपेप्टाइड UGC वाज चेंज टू UAG। तो बच्चे UAG जो है आपको पता है इट इज अ स्टॉप कोडन, इट इज अ स्टॉप कोडन। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे ही स्टॉप कोडॉन होगा तो ट्रांसलेशन क्या होगा बच्चे? स्टॉप हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 अगर आप देखें, ट्रांसलेशन वुड स्टॉप एट द सेकेंड कोडॉन एंड नो फंक्शनल प्रोटीन वुड बी मेड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यू नो दैट UAG, UAA एंड UGA ये तीनों बच्चे क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो जब भी अगर ये आ गया तो क्या होगा? ट्रांसलेशन वहीं पे रुक जाएगा और फंक्शनल प्रोटीन उसके आगे नहीं बनेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूशन इज अ मेथड अप्लाइड फॉर। तो बच्चे एल्यूशन आपको पता है कि जब भी हम DNA आइसोलेट करते हैं तो जब उसके पीसेस को एग्रो जेल से कट करना हो और DNA को उस जेल पीसेस से एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसको हम एल्यूशन मेथड कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, कटिंग आउट द पीसेस ऑफ एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA फ्रॉम द जेल पीसेस इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ जे शेप्ड ग्रोथ कर्व डिपिक्ट्स। तो जे शेप्ड किस में होता है बच्चे? जब अनलिमिटेड ग्रोथ प्रेजेंट हो, है ना, इस तरीके से
इस तरीके से ग्रोथ होता जाएगा। तो दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन कंडीशंस आर अनलिमिटेड, जब रिसोर्सेज कम ना हो। जैसे ही लिमिटेड हो जाएगा तो कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो बेटा ये हमारा जो है, अभी आपने इस वीडियो लेक्चर में हमने बॉटनी का सेक्शन बी डिस्कस किया। इन 15 क्वेश्चंस में से आपको कोई 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ज़ूलॉजी का सेक्शन ए जो है डिस्कस करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।